हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं SSSB पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पंजाब की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है 69 टोटल वैकेंसीज निकाली गई हैं, वेरियस पोस्ट पे ये वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो है 69। ये एप्लीकेशन जो है वो फिलअप होना स्टार्ट होगी आपकी 21 अगस्त से। 21 अगस्त से जो है वो आप इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो लास्ट डेट है इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की वो है आपकी 17 सितंबर। 17 सितंबर जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। 17 सितंबर 2024 तक जो है वो आप इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं शाम 5 बजे से पहले। फ़ीस सबमिट करने की लास्ट डेट जो है वो है 20 सितंबर। 20 सितंबर 2024 तक आप जो है अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। करेक्शन के लिए ये ओपन होगी आपकी, अगर किसी तरह की गलती आपसे हो जाती है तो 21 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक आप जो है वो अपने फॉर्म में किसी भी तरह की करेक्शन कर सकते हैं, जिसकी कुछ अलग से फ़ीस वगैरह ये लेंगे आपसे अगर गलती होती है। तो वैसे कोशिश करें कि आप कोई भी किसी भी तरह की गलती यहाँ ना करें। लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी आपकी 17 सितंबर, फ़ीस सबमिट करने की 20 सितंबर। याद रखना है आपने। वेरियस पोस्ट पे ये वैकेंसीज हैं, 69 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं। जो फर्स्ट वैकेंसी आपकी वो है सब डिविजनल अफसर की, 2 यहाँ टोटल वैकेंसी हैं। सिविल में ये वैकेंसी है। जूनियर ऑडिटर की 14 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की आपकी 6 वैकेंसीज हैं, और उसके अलावा आंकड़ा अफसर की 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर आईटी में आपकी 1 वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर आईटी में। फील्ड इन्वेस्टिगेटर में आपकी 2 वैकेंसीज हैं। खजाना अफसर में आपकी 36 वैकेंसी हैं। इसके अलावा सेक्शन अफसर सिविल में आपकी 4 हैं, और सेक्शन अफसर बिजली में आपकी 3 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। वेरियस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज हैं। डिपार्टमेंट के नाम जो हैं यहाँ पर आपको दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर जो है वो है खजाना अफसर की 36 यहाँ टोटल वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज इन वैकेंसीज़ को जो है डिवाइड किया गया है, और जिसमें से वुमेन के लिए जो कैंडिडेट्स वुमेन के लिए जो वैकेंसीज़ हैं उनको भी अलग से यहाँ दर्शाया गया है, जिसे आप चेक कर लेंगे नोटिफिकेशन में। यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी का कोड है उसको भी डिटेल में दिया गया है। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो कैटेगरी कोड डालेंगे तो उस कोड को आपने यहाँ चेक कर लेना है। जैसे जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका कोड है 101। 101। अगर आप SC/RN/O से हैं तो 104। इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विस मैन जनरल डिपेंडेंट हैं तो 107। इस तरह से कोड आपको जो दिए गए हैं। स्पोर्ट्स पर्सन है तो भी आपको जनरल से हैं तो 114, ठीक है, 114 ये आपका मतलब कैटेगरी कोड है। इसको आपने ध्यान रखना है। सैलरी के बारे में यहाँ पर आपको जो तनख्वाह आपको दी जाएगी उसके बारे में भी डिटेल में इन्होंने नोटिफिकेशन में बताया गया है, जिसे आप चेक कर लेंगे। हम सिर्फ यहाँ क्वालिफिकेशन देखेंगे। क्वालिफिकेशन विद्यक योग्यता, अगर हम सब डिविजनल अफसर सिविल में बात करें तो ग्रेजुएट होने चाहिए आप सिविल इंजीनियरिंग में, मतलब आपने बीटेक करी होनी चाहिए या BE की होनी चाहिए फर्स्ट या सेकंड क्लास में किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। AMI सिविल इंजीनियरिंग में कर रखी है तब भी आप अप्लाई कर सकेंगे। मिनिमम 2 ईयर का आपका जो है SDO और 5 ईयर का सेक्शन ऑफिसर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग में तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पर एक्सपीरियंस जो है वो मिनिमम 7 ईयर का होना चाहिए सेक्शन ऑफिसर का, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे सब डिविजनल अफसर सिविल में। जूनियर ऑडिटर की अगर हम बात करें तो BCom फर्स्ट डिवीजन में या MCom सेकेंड डिवीजन में आपके पास होनी चाहिए, और आपकी जो स्पीड है टाइपिंग स्पीड जो है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इन इंग्लिश। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, बैचलर डिग्री आपके पास होने के लिए, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा इसके बाद आपने टेस्ट जो है वो क्वालिफाई करना है, और आपने जो यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट जो है उसको भी आपने क्वालिफाई करना है। 120 आवर हैंड एक्सपीरियंस होना चाहिए पर्सनल कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ऑफिस प्रोडक्टिविटी में आपके पास। इसके अलावा अगर आपने कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में टेक्नोलॉजी में कोर्स कर रखा है, O लेवल सर्टिफिकेट का डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स DOE/ACC, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। या फिर आप अपॉइंटेड हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, तब भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आंकड़ा अफसर के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स में आपके पास होनी चाहिए, या फिर मैथमेटिक्स में, या फिर कॉमर्स में विथ स्टैटिक्स में एज वन ऑफ द पेपर आपके पास होना चाहिए। स्टैटिक्स अगर आपने कॉमर्स में कर रखी है तो मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स में अगर आपने कर रखी है तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर IT में अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए टेक्नोलॉजी में, BE या BTech होनी चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन में, या मास्टर बिजनेस कंप्यूटर साइंस
मास्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से 50% मार्क्स के साथ, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो ग्रेजुएट होने चाहिए। आप इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स में, सोशल साइंस में, स्टैटिक्स के साथ आपने स्टैटिक्स जो है वो पेपर या सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा होना चाहिए अगर आप सोशल साइंस के साथ अप्लाई करने वाले हैं तो। खजाना अफसर के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। कॉमर्स ग्रेजुएट जो है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। वैसे सभी कैंडिडेट जो हैं वो खजाना अफसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट को जो है वो प्रेफर की जाएगी। सेक्शन अफसर सिविल में अप्लाई करने वाले हैं तो डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में। हायर क्वालिफिकेशन अगर आपने कर रखी है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और सेक्शन अफसर बिजली में अगर अप्लाई करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल में तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए। अगर हायर क्वालिफिकेशन है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एज लिमिट रखी गई है मिनिमम 18 साल के आप होने चाहिए और मैक्सिमम 37 ईयर यहाँ पर एज लिमिट है। ये जो 37 ईयर एज लिमिट है ये जनरल कैटेगरी के हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं पंजाब गवर्नमेंट के अंडर तब आपको जो है एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आते हैं तभी। जो फीस आपने सबमिट करनी है, जो फीस यहाँ रखी गई है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, फ्रीडम फाइटर हैं या फिर स्पोर्ट्स पर्सन है तो 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है, 1000 रुपये। अगर आप SC BC या EWS कैटेगरी से हैं तो 250 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है, 250 रुपये। अगर आप SC BC और EWS कैटेगरी से हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन या फिर सेल्फ डिपेंडेंट हैं तो 200 रुपीज़ और PWBD हैंडीकैप पर्सन है तो 500 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाके आप कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है उसे चेक कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, स्टार्टिंग डेट 21 अगस्त है और लास्ट डेट 17 सितंबर है। याद रखना है आपने। नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।